3.1 फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने एक पार्ट करवा दिया था, 2 आपको करने को बोले थे। सेकंड है इसका -47 डिग्री 30 मिनट्स। इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, ईयर में। तो यहाँ पे मेरे पास 30 मिनट है, पहले मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको पता है कि 60 मिनट्स की 1 डिग्री होती है, तो 30 मिनट्स की कितनी होगी, हाफ डिग्री। तो अब मेरे पास क्वेश्चन बन गया 47 इस टू हाफ डिग्री। ठीक है, इसको चेंज कर लो। माइनस फ्रैक्शन है ना, कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको कैसे चेंज करेंगे। 47 इंटू 2 + 1, ये आ गया 95/2 डिग्री। अब हमें इसको चेंज करना है, तो वी नो फार्मूला याद रखना है। डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, नहीं याद है तो आप ये वाला मेथड यूज़ करोगे। 180 डिग्री = पाई रेडियन। बस रेडियन में लिखना है तो हम पाई लिखते हैं, डिग्री में हमने लिखना है तो 1 डिग्री। अब मुझे मेरे पास डिग्री है तो मैं डिग्री को इस साइड रखूँगी और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री = पाई/180 रेडियन, एंड -95/2 डिग्री = पाई/180 इंटू 95/2, और ये कैंसिल होके आ जाएगा -19/72 पाई रेडियंस। ठीक है, रेडियन में आपने पाई को नहीं चेंज करना क्योंकि पाई खुद रेडियंस में ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रेडियन मेयर्स। और इसने पाई की वैल्यू दी है, यूज़ पाई = 22/7। फर्स्ट है मेरे पास 11/16। अब मुझे डिग्री में निकालना है तो मुझे रेडियन इस साइड रखने हैं। पाई रेडियंस = 180 डिग्री, 1 रेडियन = 180/पाई, एंड 11/16 रेडियन = 180/पाई इंटू 11/16 डिग्री। पाई की वैल्यू पुट कर दो, 180 इंटू 11 22/7 ऊपर चला गया, इंटू 16। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा मेरे पास 315/8 डिग्री। अब इसके डिग्री मिनट सारे कन्वर्ट करने हैं, तो इसको कैसे करोगे, इसको आपने डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 से क्या 24 आ गया। ठीक है, यहाँ बचा 75, फिर ये 9 से जाएगा 72, 3 रिमाइंडर जहाँ तक बच जाए। ठीक है, पॉइंट में नहीं निकालना। अब ये जो बनी मेरे पास, ये डिग्रीज़ बन गई। अब इस 3 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये हो गया 180, और इस 180 को फिर से हमने 8 से डिवाइड करना है, तो यहाँ मेरे मिनट्स बनेंगे। अब ये 2 से गया 16, फिर से ये 2 से जाएगा 16, 4 रिमाइंडर बच गया, ये मेरे मिनट्स बन गए। अब मैंने इसको फिर से 60 से कर देना 240, और फिर से 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से चला जाएगा, ये आगे 30 सेकेंड्स। तो ये चेंज हो गया, ये बना मेरे पास 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, इस ढंग से आपने इसको चेंज करना है जब भी ओवर में आएगा, डिवाइड करके उसके डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स निकालने हैं। सेकेंड पार्ट है इसका -4 रेडियन, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पाई रेडियन = 180 डिग्री, 1 रेडियन = 180/पाई, एंड -4 रेडियन = 180/पाई इंटू -4। यहाँ भी पाई की वैल्यू, जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की वैल्यू डाल देनी है वहाँ पे, इंटू 7। ये एक तो माइनस में आएगी वैल्यू, और ये आ जाएगी 2520/11। इसको फिर से वैसे ही चेंज कर लेना। 2520 को हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 22 32, ये फिर से 2 से गया, फिर ये 9 से चला जाएगा। ठीक है, ये बन गई आपकी डिग्री। अब इसको मुझे 60 से करना है, 60 बना, उसको मैंने फिर से 11 से किया, ये 5 से जाएगा 55, ये 5 रह गया। ठीक है, ये मेरे मिनट बन गए। इसको मैंने फिर से 60 से कर दिया 300, और फिर से 11 से करेंगे तो ये आया
2287 नियर बाई इतना आ गया। तो ये बना मेरे पास 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो इस ढंग से आपने इसको कन्वर्ट करना है। थर्ड पार्ट है 5 पाई अपॉन 3। हमें ये रेडियन दिए हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई एंड 5 पाई अपॉन 3 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 5/3 पाई। पाई कैंसिल हो रहा है, 5/3 इंटू ये रह गया मेरे पास, ये आ गया 300, 60 इंटू 5 300 डिग्री सीधा कन्वर्ट हो गया क्योंकि पाई आपके पास ख़त्म हो गया। तो ये आगे डिग्रीज। फोर्थ पार्ट ये होमवर्क करना है, सिंपल ही है, 7 पाई/6। जिसमें तो पाई लगा है वो सीधे ही कट जाएगा और सीधे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ओवर में आता है आपके पास तब आपने उसको डिवाइड करके उसके डिग्री, मिनट और सेकेंड्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए व्हील makes 360 revolutions in 1 minute through how many radians does it turn in 1 second? तो a wheel makes 360 revolutions in 1 minute through how many radians, फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। through how many radians does it turn in 1 second, कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल वो बनाएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक रेवोल्यूशन में हमें पता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल रेडियन में लिखेंगे हम, एंगल रेडियन में ही हमें आंसर निकालना है। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस पूछा है उसने। एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन, एक पूरे सर्कल में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियंस। एंगल रोटेटेड हमें निकालना है, ये 1 रेवोल्यूशन है, हमें निकालना है 360 रेवोल्यूशंस में। तो वो कितना होगा, 2 पाई इंटू 360 रेडियंस। अब ये जो 360 रेवोल्यूशंस थी ये उसने 1 मिनट में दी हैं, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं दिस थिंग इम्प्लाइज एंगल टर्न्ड इन 1 मिनट और 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई रेडियन। कि ये जो मेरा एंगल है ये किस में है, 1 मिनट में है, या हम मिनट को सेकंड में चेंज करें तो 60 सेकेंड्स में। मुझे निकालना 1 सेकेंड के लिए, तो एंगल टर्न्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 360 इंटू 2 पाई अपॉन 60, सेकेंड्स वाला ले रहे हैं हम। तो ये आ गया 6 इंटू 2 12 पाई रेडियन। ये इसका आंसर आ गया 12 पाई रेडियंस। रेडियंस में ही हमें एंगल फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. Use pi is equal to 22/7. अब हमें एंगल फाइंड आउट करना है डिग्री मेजर। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, कि उस सर्कल का रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो दी है उसने 22 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक फॉर्मूला किया था
जिसमें लेंथ ऑफ आर्क था, एंगल था हमारे पास और रेडियस था। ठीक है, ये थीटा था, ये मेरे पास एल था उसमें, और ये दोनों रेडियस है मेरे पास, ये सेंटर है, ये रेडियस है। तो रेडियस इसने दिया है मुझे 100 सेंटीमीटर, तो ये भी 100 सेंटीमीटर होगा, और लेंथ ऑफ आर्क उसने दी है मुझे 22 सेंटीमीटर, और थीटा निकालना है। तो ये इस फॉर्मूले से जो थीटा निकलेगा, फॉर्मूला था मेरा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, ये था मेरा वहाँ पे फॉर्मूला, और उस रेडियन को फिर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियस भी दिया है आपको, एल भी दिया है, सारी चीज़ें गिवन ही है। वी नो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल की वैल्यू है 22 और रेडियस है हमारे पास 100, ये आया मेरे पास रेडियन। ठीक है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री अपॉन पाई से। ये याद ही रख लेना, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है और रेडियंस के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये डिग्री बन गए जब मैंने इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 22 इंटू 7, ठीक है, ये आ जाएगा 126 अपॉन 10। अब इसके डिग्री ओवर में आ गया ना, अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से किया हमने, ये आ गया 6 इंटू 60, ये बन गया मिनट, ये डिग्री, विच इज़ इक्वल टू 12 डिग्री 36 मिनट। ये पूरा कैंसिल हो गया ना, इस पर सेकेंड्स नहीं बने आके, तो ये चेंज हो गया एंगल आपका डिग्री में। ये आपने होमवर्क करना है, देख लेना, अगर हो जाएगा तो, नहीं तो मैं करवा दूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर से आप रेडियस निकाल सकते हो, और लेंथ ऑफ कॉर्ड इसमें 20 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगेगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ट्राई कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल।